किराए पर भवन प्राप्त होते ही आवासीय विद्यालय में पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभापति महोदय, ये मैं प्रश्न 9वीं बार उठा रहा हूँ, 9वीं बार पे ये प्रश्न उठा रहा हूँ और मंत्री जी अब तक 2 जगह जो है इस तरह का आवासीय विद्यालय खोल पाए हैं। मैं बोलते बोलते अब थक गया और ये सुनते सुनते थक गए। मैं आग्रह करूंगा कि 13 जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब जेडीयू ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार विधान मंडल का मॉनसून सेशन चल रहा है और आज भी सदन जो है वो हंगामेदार रहा, जहां पर विपक्ष जो है एक भी बार चूकी नहीं सरकार पर हमला बोलते हुए और विरोध करते हुए। तो वहीं दूसरी ओर प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू के नेता ने अपनी ही मंत्री पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू के नेता गुलाम घोष ने अपनी ही मंत्री जमा खान से अल्पसंख्यक छात्रावास को लेकर के सवाल पूछा, तो उनका सवाल उन्हें संतोषजनक नहीं लगा और उस सवाल को सुनते ही उन्होंने कड़ी टिप्पणी कर दी। बता दें कि उन्होंने कहा, गुलाम घोष ने कहा कि जहां एक तरफ जमा खान से बार बार यही सवाल किया जाता है और मैं यही सवाल करते करते थक गया हूं और वो जवाब देते देते थक गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ मैं सवाल करते करते थक गया तो वहीं दूसरी ओर वो जवाब सुनते सुनते थक गए हैं। बाकी क्या कुछ कह रहे जेडीयू के नेता गुलाम घोष, आपको छोड़ जाते हैं तमाम तस्वीरों के। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि नवादा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पथरा इंग्लिश में अवस्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में संचालित है। उक्त स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। भवन निर्माण की स्वीकृति मॉडल प्राकलन के आधार पर विहित प्रक्रिया अनुसार कर दी जाएगी। ठीक है। प्रोफेसर गुलाम घोष पूछता हूँ, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। आंशिक सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान विद्युतीय वर्ष 2025-26 तक कुल 24 जिलों दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, गया, जमुई, नालंदा, कैमूर, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, बेतिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पटना, सहरसा, मुंगेर, सिवान, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, भागलपुर, अररिया, गोपालगंज, रोहतास, सासाराम एवं बक्सर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 2 जिलों दरभंगा एवं किशनगंज में निर्माण कार्य पूर्ण है एवं विद्यालय संचालित है। सभापति महोदय, खंड ख विभागीय पंत्रांग 1398 दिनांक 4/4/2025 द्वारा विभिन्न जिलों में तत्काल पठन पाठन कार्य शुरू करने हेतु सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सरकारी भवन किराए का भवन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। जिला स्तर पर किराए का भवन प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशित की गई है, परंतु किराए के भवन का निविदा प्राप्त नहीं हुआ। पुनः निविदा प्रकाशन करने अथवा सरकारी भवन उपलब्ध कराने हेतु जिलों को निर्देश दिया गया है। सभापति महोदय, आवासीय विद्यालय हेतु भवन निर्मित होने के अथवा किराए पर भवन प्राप्त होते ही आवासीय विद्यालय में पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभापति महोदय, ये मैं प्रश्न 9वीं बार उठा रहा हूँ, 9वीं बार पे ये प्रश्न उठा रहा हूँ और मंत्री जी अब तक 2 जगह जो है इस तरह का आवासीय विद्यालय खोल पाए हैं। मैं बोलते बोलते अब थक गया और ये सुनते सुनते थक गए। मैं आग्रह करूंगा कि 13 जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, न कि बदला हो जाए। सुनिए 22/7/25 की शून्यकाल की सभी सूचनाओं को शून्यकाल समिति को कार्यान्वयन हेतु सुपुर्द की जाती है। प्रोफेसर गुलाम घोष अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्य विधायक अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे।